अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपने न्यू करिकुलम के हिसाब से केमिस्ट्री को देखना है जो कि ग्रेड 9 की है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है या सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। अगर हम चैप्टर को देखें तो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास कितने होते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, उसके बाद आते हैं गैसेस। और नेक्स्ट हम लोगों ने जो इसमें देखना है वो है फेज चेंजेस कि किस तरह से हमारे पास कोई भी मैटर अपने एक फेज से दूसरे फेज के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉलिड है तो वो किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अगर लिक्विड है तो वो किस तरह से गैसेस में कन्वर्ट होगा। इसी तरह हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आती है, दैट इज प्लाज्मा। उसको भी हम डिटेल से देखेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से कोई भी मैटर प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। आपको चैप्टर का नाम डिफाइन हो गया होगा और चैप्टर का नाम क्लियर भी हो गया होगा। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ को स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि केमिस्ट्री बेसिकली हम कहते किसे हैं। केमिस्ट्री इज़ द साइंस विच डील विद प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, उस सब्सटेंस की हम सबसे पहले देखते हैं कि ये सब्सटेंस बना किससे है। उसके बाद हम उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। उसके बाद हम उस सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। वो उसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक चेयर को स्टडी करते हैं और एक वाटर को स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले चेयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये चेयर लोहे की बनी हुई है या लकड़ी की बनी हुई है। उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसी तरह अगर आप पानी को स्टडी कर रहे हैं, किसी लिक्विड चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो पहले आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये बना किससे है और फिर आप उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसको हम किस चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉ और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। उसके साथ साथ हम केमिस्ट्री में जो हमारे पास ये मैटर है इसके अंदर मौजूद जितने भी फिज़िकल और केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके साथ वो वाले लॉज या वो वाले प्रिंसिपल्स जो इन चेंजेस को करवाने में हेल्प आउट कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स भी हम स्टडी करेंगे, वो सारे लॉज भी हम इसमें स्टडी करेंगे और ये जो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस आएंगे हम उनको भी अच्छे से स्टडी करेंगे। किसमें? केमिस्ट्री में। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग आउट ऑफ परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन द सैंपल ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स arrangement of atom in matter. both physical and chemical changes may be brought about by interaction of energy. नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो कंपोजिशन है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल का अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास वो जो वाटर होता है उसका फार्मूला होता है H2O। अगर मैं इसको केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करूँगी तो मैं इसमें देखूँगी कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। फिर हम इसमें परसेंटेज देखेंगे कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है। उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये एटम्स अरेंज किस तरह से हुए हैं। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होती है, ऐसे। तो ये जो सारी की सारी आपने अरेंजमेंट देखी है ये आप किसके अंदर देखेंगे? इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसके एटम्स किस तरह से अरेंज हुए हैं। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी बॉट अबाउट बाय इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। जब भी आपके पास कोई भी फिजिकल चेंज आता है या केमिकल चेंज आता है तो उसके अंदर एनर्जी इंटरेक्ट करती है, या एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी गेन होती है। यहाँ तक होप सो आपको केमिस्ट्री की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल से स्टडी करेंगे।